जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड होप कि माशाल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की मैसिव वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको एक दफ़ा हम लोग दोबारा से वेलकम करते हैं। और आप प्लीज़ काइंडली उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, क्योंकि ये 40 मिनट्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको वो एजुकेशन, वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे आप जो है वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है वो जितने भी हमारे साथ न्यू गेस्ट हैं उनको वेलकम करता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट जो है वो हम लोग अब अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा वो इंशाल्लाह ताला एंड पे जो है वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी WEO के अंदर। एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर उस शख्स के लिए है जिसका अभी तक कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, या वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है और उसको जॉब नहीं मिल रही, या वो शख्स जो ऑलरेडी किसी ना किसी सोर्स ऑफ इनकम में है, लेकिन वो कोई ना कोई पार्ट टाइम ऐसा बिजनेस, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर वो खुद के बॉस हों। ठीक है, जिसको वो फ्लेक्सिबल तरीके से खुद जो है वो मेंटेन कर सकें, और जिसके अंदर ना तो उनको प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत हो और ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। ठीक है, सो अगर तो आप इन्हीं सब कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस टाइम हम लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि इस टाइम मौशी हालात के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग IMF इकोनॉमी पे चल रहे हैं, और यहाँ पे एवरेज जो है वो इस टाइम के ऊपर दो कैटेगरीज के लोग रह गए हैं। ठीक है, या तो लोग अमीर हैं या तो गरीब हैं। ठीक है, मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। सो आज के दौर के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अच्छा, पहले होता था कि घरों के अंदर एक शख्स कमाता था, 10 खाते थे। अब क्या है कि अगर 10 के 10 भी कमा रहे हैं तो फिर भी हालात जो है वो बेहतर नहीं हो रहे, और हमें जो है वो अब एक सोर्स ऑफ इनकम से निकल कर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली ये आज की दुनिया के अंदर जो है वो समझ लें कि एक ऐसा जादू है जिसके जरिए आप अपनी मुआशी हालात को और अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब यही है कि आप सारे अंडे अपनी एक ही टोकरी के अंदर मत जो है वो डालें। तो अच्छा, गेट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है ये क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इनकम जॉब के अंदर है, अगर समहाउ जॉब ही चली गई, या वो कंपनी चली गई, या वो कंपनी बैंक हो गई, आप डिसेबल हो गए, या किसी वजह से आपका काम जारी ना रहा, तो अगर वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए तो मुझे बताएं आपका सोर्स ऑफ इनकम फिर किस तरह गुजारा होगा, किचन इनकम कैसे चलेगी, आपका जो घर के हालात है वो कैसे चलेंगे, यूटिलिटी जो बिल्स है वो कैसे आप भरेंगे, बच्चों की फीसेस। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको हेल्प करता है। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अगर खत्म हो गया तो आपके पास मल्टीपल दो तीन और सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे। तो आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मकसद भी यही है कि हमारे यहाँ पे माशरे में क्या हो रहा है, इस टाइम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, गुड ग्रेड्स लेते हैं, उसके बाद वो कंपनी को ढूंढते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम वो चलता 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 रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं, और बाद में फिर पता चलता है कि वो जो मैं इनकम कमा रहा था उसके अंदर मैंने अपनी जिंदगी के 30 35 40 साल लगा दिए, और क्यों ना मैं अपने साथ कोई दो तीन और इनकम सोर्स खड़े करता, कोई बिजनेस में होता, कोई इन्वेस्टमेंट में होता, कोई शेयर्स होते हैं। ठीक है, कोई आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे चले जाते, तो उसमें फायदा ये होता कि आप अपने जो हालात है जिंदगी के उनको अच्छे से मैनेज कर सकते। सो द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल रिस्क इज ऑफन डिपेंडिंग ऑन अ नो सोर्स ऑफ इनकम और अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ये कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी चाहिए कि आजकल जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो माली खतरा सबसे बड़ा, वो ये है कि ना तो आपके पास कोई काम हो करने के लिए, और या फिर आपके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो आप ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल रिस्क पे हैं। ठीक है, सो अगर वो सोर्स ऑफ इनकम चला गया या आपको कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ना मिला तो आप फिर जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। सो आज की जो प्रेजेंटेशन हमारी है वो इसी बुनियाद पे है कि हम लोग बेशक किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं, हम ऑलरेडी एक या दो सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो
जिसके अंदर हम खुद के बॉस हों, जिसको हम आजादाना तरीके से बिल्डअप करें, और जो ऑलरेडी रेडीमेड बिजनेस हो। ठीक है। सो आज का जो मेन प्रेजेंटेशन हमारा वो इस चीज के ऊपर है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो बिजनेस है इसको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कहते हैं। ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इस तरह है कि ये ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकें। ठीक है। जिसके अंदर प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो, जिसके अंदर नो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हो। इसी वजह से फिर इस बिजनेस को बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहते हैं। ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं। इस टाइम कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर अगर वो काम कर रहा है या किसी भी रोजगार के अंदर है तो उसको पैसे का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क के अंदर या हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं वो जानते हैं कि पैसा ज्यादा कहाँ पे है। लेकिन आम लाइफ में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी में लोग यही कहते हैं अच्छी जॉब बेटा कब करोगे। हमारे घरों के अंदर भी यही चल रहा होता है, अच्छी कंपनी ढूंढो, अच्छी जॉब करो। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर हमें ये पता चल जाए, अगर हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाए कि ज्यादा पैसा कहाँ पे है, तो शायद बहुत ज्यादा माली मसाइल बड़ी जल्दी खत्म हो जाएं। सो दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ें या फोर्ब लिस्ट के ऊपर आप इनको देखें तो पता चलेगा 74% जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, 12% इन्वेस्टर्स हैं, 8% एथलीट्स हैं, 4% आर्टिस्ट हैं, और 0% एम्प्लॉई है। मतलब मैं एम्प्लॉयमेंट को गलत नहीं कह रहा, एम्प्लॉयमेंट करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। जारी बात है, नौकरी जब आप करेंगे तो उसी के साथ फिर आप दूसरी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। लेकिन नौकरी करते करते इस दुनिया से चले जाना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। सो अमीर तरीन लोगों को देखें वो कारोबार के अंदर है। अच्छा, रिच पीपल रिच बिकॉज दे बिल्ड नेटवर्क। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो रिच क्यों है? क्योंकि दे आर बिल्डिंग द नेटवर्क। मार्क जकरबर्ग को देखें, इस टाइम दुनिया की 8 अरब आबादी में से फेसबुक 3.4 बिलियन समथिंग, तकरीबन आधी दुनिया इस टाइम फेसबुक के ऊपर है। मुकेश अंबानी रिलायंस के जो सीईओ हैं वो भी बहुत ज्यादा अमीर है। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर, वैरन बफेट, ठीक है, उसके बाद उबर के मालिक, फिर डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे लोग जितने भी अमीर तरीन हैं दे आर मतलब प्रोन के वो बिल्ड नेटवर्क। उनका मेन फोकस है कि हम सबसे ज्यादा नेटवर्क हमारा हो, कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पीपल आर एवरेज बिकॉज दे ओनली लुक फॉर जॉब। एवरेज लोग क्यों एवरेज रह जाते हैं? क्योंकि उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो भी बिजनेस के अंदर नहीं, वो जॉब के अंदर होता है, इसलिए वो एवरेज रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के मायानास फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। वो कहते हैं कि रिच पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं उनकी कंपनीज को देखें, वो ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क को खड़ा कर रही हैं। एवरी वन एल्स इज ट्रेन टू लुक फॉर वर्क। और हर कोई दूसरा जो है वो उसको ट्रेन ऐसा किया गया है कि आपने सिर्फ काम ढूंढना है। एंड दैट्स व्हाई दे आर टू टाइप ऑफ पीपल इन टुडे, दोज हु बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, जो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, और जो किसी दूसरे के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। या आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है या किसी दूसरे के ख्वाबों को पूरा करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल मैनेज टाइम एंड बिल्ड नेटवर्क व्हाइल परसुइंग जॉब एंड एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी जॉब के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ, जो उनके पास पूरे दिन में 24 घंटों को वो एलोकेट ऐसे करते हैं कि वो 2 से 4 घंटे अपने काम के अंदर, ऐसे बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो नेटवर्क बना सके, कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस टाइम पैसा अगर आपने ज्यादा कमाना है तो इनकम के एटीट्यूड को समझना होगा। इसकी मिसाल हमें दी गई है लिजर्ड अप्रोच पे। पहले लिजर्ड क्या करती है? वो अपना टाइम और एफर्ट लगाती है, फिर जाके वो फूड कैश करती है। इसके बरक्स स्पाइडर स्पाइडर क्या करती है कि वो अपना टाइम और एफर्ट लगाती है, लेकिन पहले वो जाला बनाती है, अपना नेट बनाती है, अपना नेटवर्क बनाती है, अपना एसेट बनाती है। उसको पता है एक दफा ये बन गया तो मेरे पास वैरायटी ऑफ फूड खुद ब खुद आ जाएगा और मैं सुकून से खाती रहूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। सो यहां पर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इन दोनों में, लिजर्ड और स्पाइडर में, किसका फूड को कैच करने का तरीका अच्छा है? आई होप कि आपका आंसर स्पाइडर होगा। अब आपने इसको जेन में रखना है। ये दोनों टेक्निक्स हमारी सोसाइटी में कहां कहां अप्लाई हो रही हैं। पहले, 90% लोग हमारी सोसाइटी में जॉब कर रहे हैं, बेशक वो ब्लू कॉलर है या व्हाइट कॉलर है। इसके बाद 5% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। इसमें डॉक्टर हजरात जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, लॉयर हजरात आ रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं, वेब डेवलपर आ रहे हैं, एंड हर वो शख्स जो अकेला काम कर रहा है वो इसमें आ रहा है खुद के लिए। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 95% लोग इस टाइम इन दोनों जगह पे हैं।
और सिर्फ 5% दुनिया की दौलत इनके पास है। इसके बरक्स 4% लोग वो हैं जो खुद का कारोबार शुरू करते हैं या बने बनाए सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ 4% लोग हैं, और 1% वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को और पैसे से पैसा बनाते हैं। यहाँ पे 5% दुनिया है, और इनके पास 95% दौलत है। ठीक है, वाई टू स्टार्ट, हमने अपना पर्सनल वेलनेस बिजनेस आज की बीमार इकोनॉमी में क्यों लॉन्च करना है? आपके सामने ये कुछ चैलेंजेस हैं मुल्क की। देखें कि डॉलर कहाँ पे चला गया, चीनी की कीमत कहाँ पे चलेगी, बिजली का यूनिट कहाँ पे चला गया, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पे चलेगी, मुल्क में बेरोजगार लोगों की तादाद कहाँ पे चलेगी। हमारे वजीरते खजाना कह रहे हैं जी कि अब जो जॉब्स हैं उनमें पेंशन्स नहीं होंगी। ठीक है, इसी मुल्क के अंदर डंकी लगाते हुए लोग हर साल कितने उनकी डेथ हो जाती है। ग्रेजुएट एंड अबव देखें, पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के करीब ग्रेजुएट एंड अबव ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो अब इसी मुआशरे के अंदर रहकर हमने फाइट भी करनी है। सोल्यूशन क्या है इस सिक इकोनॉमी के अंदर फाइट करने का? एक तो ऑप्शन क्या है कि हम अब कारोबार शुरू कर लें, रवायती, पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट लगाएं, तजर्बा लें, टाइम लगाएं, नॉलेज लें। प्रीमिसेस रिस्क बहुत ज्यादा है बाहर कारोबार के अंदर। फिर कारोबार के अंदर बहुत ज्यादा उधार पे चीजें चल रही होती हैं, रनिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हैं जैसे बिल आना ही आना है, कोई आपको एक आधा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केट कंपटीशन, सारी बात जिस कारोबार को आपने करना है आपसे पहले भी कोई ना कोई कर रहा होगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल चैलेंज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये सारा कुछ रवायती कारोबार के अंदर अगर आप चाहते हैं कारोबार शुरू करना, तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप जो है वो रवायती कारोबार को शुरू कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनके पास ये रवायती कारोबार शुरू करने का मतलब, वो कहते हैं कि हमारे पास ना पैसा है, ना हमें पता चल रहा है कौन सा करें, ना हमारे पास टाइम इतना है, ना हम रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है, ना हम अपनी दुकान बना सकते हैं। तो उनके पास एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको रेडीमेड बिजनेस मॉडल भी कहते हैं, और जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए कंपनी ने ऑलरेडी कर दी, आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका 3 से 5 साल का फोकस चाहिए। आप और आपके ड्रीम्स, ये 3 चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। तो इस इंडस्ट्री को, कारोबार को समझने पहले ये चीजें समझते हैं कि चीजें मार्केट में बिकती कैसे हैं। एक है रवायती तरीका, कोई भी चीज फैक्ट्री में 10 रुपए की बनती है, वो हम तक पहुंचती है 100 रुपए की। 10 और 100 में 90 रुपए का फर्क है। तो ये 90 रुपए जो है, ये हमारी जेबों से क्यों निकल रहे हैं? ये 90 रुपए कहाँ पे जा रहे हैं? इसमें ये एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, उस शॉप वाले का शेयर है, सेल्स के लोगों का शेयर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर है, होलसेलर्स का शेयर है, और इंपोर्टर का शेयर है। मतलब 10 रुपए की चीज 100 रुपए में हमने खरीदी, और 90 रुपए इन मिडल मैन के अंदर चले गए। बिजनेस के अंदर एक डेफिनेशन है जिसको कहते हैं कि मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, रीमा मीरा शान के थ्रू, बिल बोर्ड्स के जरिए चीजें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 या 20% बिकती हैं। 80% चीजें बिकवाता है कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर। जिसने चीज इस्तेमाल की, उसने शेयर की, उससे चीजें ज्यादा बिकती हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया, मिडल मैन को। उन्होंने कहा कि जब कस्टमर ही चीजें बिकवाता है, तो क्यों ना हम कस्टमर को इंपावर करें, कस्टमर को ही क्यों ना शेयर पार्टनर बनाएं, उसी को ही क्यों ना बेनिफिट्स दें। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने आके फैक्ट्री और कस्टमर को, कंज्यूमर को इकट्ठा कर दिया है, दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया है। अब इस निजाम को कहते हैं दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम, जिसमें अमीर अमीर हो रहा था, गरीब गरीब तर हो रहा था। हम चीजें बाय करते थे, इस्तेमाल करते थे, हम गरीब होते जा रहे हैं। कितनी ही कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं, आप शुरू हो जाए कॉलगेट से, पाउडर से, रोजमर्रा जिंदगी में जो आपके घर में चीजें आ रही किसी ना किसी ब्रांड की, उनका मकसद आपको पार्टनर बनाना नहीं है। इसको कहते हैं कि गैर मुनसफाना निजाम दौलत का, जिसमें गरीब गरीब तर होता जाए, अमीर अमीर तर होता जाए। डायरेक्ट सेलिंग ने इस निजाम को खत्म किया आके। ये जो निजाम है डायरेक्ट सेलिंग का, इसको कहते हैं D2C बिजनेस मॉडल। D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर इसको कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपके लिए कंपनी ने या ब्रांड ने जो है वो ऑलरेडी हर चीज बना दी है, प्रोडक्ट, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपके लिए हर वो चीज तैयार कर दी है जो आपने खुद करनी थी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सारा कुछ। तो इसी वजह से इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं रेडीमेड बिजनेस, अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब एक चीज समझने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट कंपनी का इंतखाब कैसे।
अच्छा, राइट कंपनी का इंतखाब आपने कैसे करना है, ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें हमारी सोसाइटी में इस टाइम कुछ कंपनीज है, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। जैसे टाइम्स ग्रुप है, नंबर 2 डीएक्सएन है, ओरिफ्लेम है, फॉरएवर लिविंग है, बी2बी। आए दिन कोई ना कोई कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। तो किस भी कंपनी का इंतखाब करना क्यों जरूरी है? अब मैं टाइम्स ग्रुप में हूं पिछले 8 से 10 साल से। अब मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। अब फॉरएवर लिविंग कंपनी की बात कर लेते हैं। वो कंपनी ऑपरेट दुबई से कर रही है, पाकिस्तान में उनका कोई ऑफिस नहीं मौजूद, कोई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ड्रैप से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उनका बैंकिंग सिस्टम के साथ अलायंस नहीं है। तो इसी वजह से मैं लोगों को समझाता हूँ कि उस कंपनी के साथ ज्वाइन ना करें। कई कंपनीज के मार्केटिंग प्लान ऐसे हैं कि उसके अंदर टारगेट होता है, अगर आपने मंथली ना आपने इसको अचीव किया तो आपका रैंक ड्रॉप हो जाएगा। कई कंपनीज की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वो सिर्फ फीमेल्स तक महदूद हैं, चंद लोग उसको खरीद सकते हैं, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो टाइम्स ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। 6 चीजें चेक करें: कंपनी प्रोफाइल, फाउंडर प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स को देखें कि वो मार्केट कैसी है, हर कोई यूज कर सकता है। कंपनसेशन प्लान देखें कि आप अगर इसमें काम करेंगे तो आपको बोनस कैसे कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे। फिर एजुकेशन एम्पावरमेंट सिस्टम के इस कंपनी के अंदर जिसको भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे एजुकेशन और एम्पावरमेंट कैसा है। और फिर अगर कंपनी ठीक भी हो, लोग सही ना हो, तो फिर भी आप माय डियर फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप राइट और प्रोफेशनल लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करें, क्योंकि उन्हीं ने आपको लीड करना है, उन्हीं ने आपको आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, उन्हीं ने आपको टूल्स टेक्निक्स हर चीज आपके साथ शेयर करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये 6 चीजें हैं, ठीक है। सो एक कंपनी जो पिछले माशाल्लाह से पाकिस्तान में 2002 से और वर्ल्ड में 1992 से बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली चल रही है, उसका नाम है टियांशी इंटरनेशनल। उसका ब्रांड नेम टियांस है, ठीक है। सो टाइम्स का जो हेडक्वार्टर है वो टियानजिन चाइना के अंदर है। ये आपके सामने उसकी कुछ पिक्स हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इसकी वीडियो प्रोफाइल और पीपीटी शेयर कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकें। ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसकी अपनी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। और उसके ऊपर 7 बिलियन युआन 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। और टियान्स इंडस्ट्रियल हेल्थ पार्क इसको कहते हैं। दुनिया में किसी भी कंपनी जो हेल्थ की है उसमें सबसे बड़ा हेड ऑफिस इस कंपनी का है। अब इस कंपनी की ग्लोबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को देखते हैं। 34 ईयर्स हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। 20 से ज्यादा मुल्कों में प्रोडक्शन बेसिस है। 1000+ प्रोडक्ट्स ये बना चुके हैं। 50 मिलियन 5 करोड़ फैमिलीज यूजर हैं इन प्रोडक्ट्स की। 30,000 ऑफलाइन स्टोर्स, मतलब 30,000 स्टोर्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन है। जैसे पाकिस्तान में कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में कंपनी के अपने स्टोर्स हैं। 117 ब्रांचेज हैं, 117 मुल्कों में इस कंपनी की ब्रांचेज हैं। और 224 कंट्रीज एंड रीजन के अंदर इस कंपनी का बिजनेस और प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस कंपनी की जो फाउंडर है मिस्टर ली जिन यॉन, ये वन ऑफ द वर्ल्ड रिनॉन पर्सनैलिटी है, और चाइना के कुछ ही मीर तीन लोगों में इनका शुमार होता है, और वर्ल्ड के टॉप 100 लोगों में इनका शुमार होता है। और पाकिस्तान में भी ये आते हैं, और डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ पिक्स हैं वर्ल्ड के रिनॉन जो है फिलेंथ्रोपिस्ट के साथ, और मुल्कों के वजीर आजम और सदर्स के साथ इनकी पिक्स हैं। आपको इनकी प्रोफाइल सेंड करेंगे, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा जो है वो मतलब शख्स है। और आगे फिर टियान्स के बारे में जो है वो ग्लोबल ब्रांचेस में आप देखें, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, पोलैंड, जापान के अंदर, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बाद इक्वाडोर, टर्की के अंदर, फिर रशिया के अंदर, प्यूरू के अंदर, उसके बाद मलेशिया में, फिर उसके बाद आपकी जो है वो यूक्रेन के अंदर। तो ऐसे टाइम्स की ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, 117 मुल्कों के अंदर। उसके बाद फिर टाइम्स जो है ये पूरी दुनिया के अंदर अपने ग्लोबल इवेंट्स और ट्रिप्स को के जरिए बहुत जाना जाता है। मतलब ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये फ्रांस के है, ठीक है। 2015 में कंपनी को जब 20 साल हो गए थे, तो ये तकरीबन 6500 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 4 डेज विजिट पे फ्रांस में लेके गई थी। और ये उनका उन्होंने बनाया था, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था, और पूरी दुनिया के मीडिया के लोगों ने इसको दिखाया था। उसके बाद फिर ग्लोबल एथलीट्स में देखें, टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ इनके इंग्रेडिएंट्स और इनकी जो फॉर्मुलेशन है, पूरी दुनिया के जो एथलीट्स हैं वो इनके कंज्यूमर्स हैं। आम ब्रांड्स जितने भी हमारे नेशनल लेवल पे हैं, कभी गौर करें कोई एथलीट उसको प्रमोट करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो एथलीट्स हैं उनको बेहतर पता है, क्योंकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हर साल या बड़े इवेंट्स के अंदर जब भी प्लेयर्स आते हैं तो उनके जो है ना वो डोप टेस्ट लेती है, ताकि कोई ऐसी चीज तो नहीं इसने खाई हुई जिसमें केमिकल्स वगैरह हो, ठीक है। सो फिर ग्लोबल एथलीट्स के बाद आता है ग्लोबल
उसके बाद टाइम्स ग्रुप के हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर ये रोजमर्रा जो है वो एजुकेशन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं और ब्यूटी और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। और उसके बाद फिर ये है कि टाइम्स ग्रुप कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखें बर्लिन जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है शाले, वहां पे भी इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है रिसर्च हो रही है। फिर टीसीएम मेडिकल सेंटर चाइना के अंदर, फिर साइबेरिया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल चाइनीज मेडिसिन सेंटर रिसर्च सेंटर है, फिर उसके बाद कजाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर है, फिर वर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो कैंसर रिसर्च सेंटर के अंदर हो रही है। तो इतनी ह्यूज प्रोफाइल है इस कंपनी की। और इसके जो सर्टिफिकेशन है आप देखें, सारे के सारे सर्टिफिकेशन इस कंपनी के पास है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि आप विदाउट फियर काम कर सकें। उसके बाद अब ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह ये प्रोडक्ट्स एक फैक्ट्री से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाती हैं, जिसमें यूएसए में फैक्ट्रीज हैं, जापान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, उसके बाद फिर कोरिया के अंदर, वियतनाम के अंदर, फिर उसके बाद इटली के अंदर, उसके बाद फिर आप देखें जापान के अंदर, तुर्की के अंदर, उसके बाद आप इंग्लैंड के अंदर भी देखें, फ्रांस, स्पेन। तो इस तरह मुल्कों के अंदर ये ओडीएम और ओईएम फैक्ट्रीज हैं। उसके बाद ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं, वेयर हाउस और फिर कस्टमर्स तक शिपिंग के जरिए, लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें फेडेक्स, आईएमएल, ठीक है, उसके बाद जेएनटी एक्सप्रेस, मतलब दुनिया के जो टॉप कंपनीज है उनके साथ कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट और अलायंस है। और आप देखें ग्लोबल बैंक्स जो हैं और पेमेंट गेटवे टाइम्स का, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, बार्कले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये यूके के टॉप बैंक्स हैं। और पाकिस्तान में एसक्यू और एमसीबी में टाइम्स के जो है वो बोनसेस ट्रांसफर होते हैं। अब आते हैं मेन चीजों की तरफ। हेल्थ, वेल्थ और डिजिटल एसेट्स, इन तीन एरियाज में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप इस कंपनी प्लेटफॉर्म के साथ कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इसी वजह से इस कंपनी के साथ बिजनेस करने वालों को कहते हैं इट्स अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं। पहले हेल्थ के अंदर कैसे ये कंपनी जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपको फर्स्ट की वो प्रोवाइड कर रही है कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें यह है कि कोई भी शख्स अगर हमारी सोसाइटी में है तो वो पांच ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से 1000 टाइप ऑफ टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन, फूड कंटेमिनेशन, रेडिएशन, स्मोकिंग। अब डब्ल्यू एच ओ ने जब सर्वे किया तो पता चला कि 5% लोग इस टाइम पूरी दुनिया में हेल्दी हैं, और उसके बाद 20% अनहेल्दी हैं, और उसके बाद 75% लोग सब हेल्थ स्टेट पे हैं। ये सब हेल्थ के कुछ सिम्टम्स, अगर कोई आप में एक है या सारे के सारे हैं तो आप समझ लें कि आप सब हेल्थ और ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ के अंदर हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। सीवीडी 47.8, कैंसर 28.9, थर्ड पे डायबिटीज, फिर पल्मोनरी इश्यूज, फिर अदर इश्यूज। तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे आ रहा है वो हमारी खुराक, हवा, पानी और लाइफस्टाइल के अंदर है। आप देखें कि बहुत ज्यादा जो फ्रूट्स वेजिटेबल हम खा रहे हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स उन पे लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड किलर्स, ठीक है, केमिकल स्प्रेज हो रहे हैं। तो इनकी मिसाल ऐसी है कि हम लोग, जो गाड़ी है वो आप गौर करें तो गाड़ी को फ्यूल भी चाहिए और मेंटेनेंस भी चाहिए। ह्यूमन बॉडी इसी तरह उसको फूड, एयर, वाटर चाहिए, लेकिन वो कह रहा है फूड हाईली कंटेमिनेटेड विद लो न्यूट्रिएंट है, फूड डेफिशिएंट है, आर्टिफिशियल है, जंक फूड, बैड फूड। हमारा जो पानी है वो ग्राउंड वाटर जो है 78% खराब है। उसके बाद हमारी जो एयर है उसमें पाकिस्तान के टॉप सिटीज शामिल है, पोल्यूटेड है। और हमारा जो लाइफस्टाइल वो इनएक्टिव और लिथार्जिक भी है। तो इसी से क्या हो रहा है कि हमारी जो एवरेज एज है पाकिस्तान में 60% लेस रह चुकी है। वक्त से पहले हम बीमार हो रहे हैं। तो हमारे पास अब लोग जाते कहाँ पे अपनी सेहत को तलाश करने के लिए? एक उनमें एलोपैथिक, अंग्रेजी अद्वियात का मेथड। अब ये जो इंडस्ट्री है इसको सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे पांच लोग हैं: डॉक्टर, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम, ठीक है, और मेडिसन। ये लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आता है या इमरजेंसी आती है तो ये भागे चले जाते हैं। एलोपैथिक पे जब रिसर्च हुई तो पता चला ये 100-150 साल पुरानी, इससे पहले नहीं होती थी। दुनिया में दूसरा तरीका इलाज वो है होम्योपैथी का, ये 200 से 250 साल पुराना है। अच्छा, दुनिया में एक तीसरा तरीका इलाज जिसको टीसीएम कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अच्छा, ये 5000 से 10,000 साल पुराना है दुनिया के अंदर। इसके तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। मतलब कोई भी जो चीज हम खा रहे हैं उसको साफ करके खाएं। अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है, लंग्स, इनको साफ, इनको जो है वो डिटॉक्स या क्लेंस करना चाहिए। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को बैलेंस करके रखें। तीसरा रिप्लेनिशिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, जिंक की हमारी बॉडी को जरूरत है। सो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मैंने पहले भी बताया, इस कंपनी के पास हलाल, ड्रैप का पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं।
एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी मैं बात करूंगा, कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी को 1000 mg कैल्शियम चाहिए तो 350 मिल रहा है, ये WHO कह रहा है। 650 की डेफिशिएंसी हो रही है। अब ये जो डेफिशिएंसी है, अगर ये होती रहे तो 140 से ज्यादा बीमारियां तो सिर्फ हमें कैल्शियम की ज्यादती की वजह से लग रही हैं। तो अब टियान्स कंपनी ने जो सोल्यूशन निकाला वो ये है कि आप अपने एक तो डाइट को ठीक करें, लाइफस्टाइल को ठीक करें, साथ में आप जो है वो अपनी जो कमियां हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो हमारी प्रोडक्ट्स के थ्रू पूरा करें, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेन्युइन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रजिस्टर्ड है, प्रूवन है। खाने से पहले इनके ऑलरेडी टेबल पे डेमोस्ट्रेशंस भी हैं। अब 4 तरह के कैल्शियम मार्केट में इस कंपनी के मौजूद है। न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर, हमने बहुत ज्यादा काम किया है जनरल कैल्शियम की नीड्स को मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी के अंदर। फिर कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का कैल्शियम, क्योंकि बच्चों को कैल्शियम के साथ डेली बेसिस पे जो है वो कंप्लीट ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद कैल्शियम कैप्सूल्स विद लिसेथिन, जिनको बैकबोन और दिमागी कमजोरी का मसला, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और कैल्शियम पाउडर विद ब्लड शुगर मैनेजमेंट, जो लोग डायबिटीज का शिकार और वेट मैनेजमेंट के अंदर, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त है। उसके बाद जिंक कैप्सूल्स, 300 से ज्यादा एंजाइम्स को ये सपोर्ट करता है। कॉर्डिसेप्स, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए, बॉडी एनर्जी के लिए, ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। चिटोसान डिटॉक्सिफिकेशन किंग, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फाजिल मादे केमिकल्स उनको ये डिटॉक्स करता है। उसके बाद फिर स्पायरुलिना सुपर फूड है, न्यूट्रिएंट रिच है, इम्यूनिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट, स्किन को इनहेंस करता है, हेल्थ को। और उसके बाद फिर ये है कि इस कंपनी के पास जो है वो लिपिड मेटाबॉलिक टी, ग्रेप एक्सट्रैक्ट। अब लिपिड मेटाबॉलिक टी, ये स्लिमिंग टी भी कहते हैं, वेट मैनेजमेंट में बड़े रिजल्ट्स हैं। ग्रेप एक्सट्रैक्ट जो है वो, इसको जो है वो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और सेल रेजुविनेशन, इसको क्वीन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। आपकी जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्लैक और क्लॉट को ये रिवर्स करता है। ठीक है। उसके बाद फिर अभी कंपनी के जो है वो 3 और सप्लीमेंट्स पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हुए हैं। मल्टी वाइटामिन बी टैबलेट्स, जितने भी मल्टी वाइटामिन बी हैं वो सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। और मल्टी फाइबर च्यूबल टैबलेट्स, बहुत ज्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है वो हमें डाइटरी फाइबर की ज़रूरत है। उसके बाद विजन प्लस आई साइट का प्रॉब्लम बच्चों से बूढ़ों पे और जवानों के तक कन्वर्ट हो गया, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ये जो कंपनी है और जो हमारा एक मिशन है वो ये है कि हम लोग सर्विकल कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में फीमेल एजुकेट नहीं है, क्योंकि एक फीमेल ने 25,000 नैपकिन एंटायर देयर साइकिल लाइफ यूज करना ही करना है। तो वो बाहर क्या कर रही है, वो ऑलवेज अल्ट्रा, बटरफ्लाई, इसके अंदर डाइऑक्सिन होता है, ये केमिकल प्लास्टिक से बने होते हैं, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है इस कंपनी का, क्योंकि लोग बाहर जो है वो सिर्फ दांतों के लिए पेस्ट ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर ट्राइक्लोक्सन होता है, ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है। और ये आपके माउथ के अंदर 10 चीजें और हैं दांतों के अलावा, ठीक है, ये कंप्लीट ओरल हेल्थ के लिए है। उसके बाद फिर इस कंपनी का हैंडमेड सोप है, ब्राइटनिंग कंप्लेक्शन सोप। और उसके बाद सेकंड सोप है मॉइस्चराइजिंग, स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसके बाद फिर मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स, मतलब ये हेड हेल्थ के लिए, बालों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी बॉडी का जो मेन जो है वो सिस्टम वो हेड से ऑपरेट हो रहा होता है, तो उसकी हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है। फिर ये जो सम ऑफ द रिजल्ट्स जो हमने एक्वायर किए इन प्रोडक्ट्स के जरिए लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ये गैंग्रीन का पेशेंट है जिसका मतलब ये है कि अंगूठा भी काट दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहा था इन प्रोडक्ट से रिवर्स हुआ। फिर ये कुछ पेशेंट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं ताकि आपको पता लग सके कि किस तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग भी जो है वो जारी बात जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा अपना लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो लोग देखते हैं वही बिलीव करते हैं। पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, पीपल बाय द रिजल्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं, इसीलिए लोग बार बार इनके कंज्यूम करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट नहीं है तो लोग आपसे नहीं लेंगे। अब आता है सेकंड, वेल्थ, पैसा कैसे आपने जनरेट करना है। अच्छा, ये हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि अब हमने पैसा कैसे कमाना है। देखें, कारोबार की दुनिया में क्या होता है, ड्रीम्स होते हैं। हर कोई शख्स है वो चाहता है मेरा कारोबार हो, अच्छी इनकम मैं कमा सकूं, पेरेंट्स हैप्पीनेस, घर गाड़ी, बेसिक नीड्स हैं, दुनिया घूम सकूं, दूसरों की हेल्प कर सकूं, मेरी अपनी भी डेवलपमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन, मनी, अर्ली रिटायरमेंट, ये हर कोई चाह रहा होता है। अब लोग ये पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? एक ऑप्शन क्या है कि लोग काम कर रहे हैं, काम से पैसा आ रहा है,
पैसा से फ्यूचर प्लान तो छोड़े, किचन प्लान नहीं मेंटेन हो रहा, यूटिलिटीज नहीं पूरे हो पा रहे, काम करने वाला बंदा नौकरी चली गई, बीमार हो गया, डिसेबल हो गया, दुनिया से चला गया, तो क्या घर का क्या बनेगा? फिर दूसरा जो कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भी काम काम से बना रहे हैं एसेट्स, एसेट से आ रहा है पैसा, पैसे से फ्यूचर प्लान, किचन प्लान, एसेट प्लान सारे चल रहे हैं। अगर करने वाला ना रहे, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका पैसा नहीं रुकता। बेसिकली हमने इस मॉडल की तरफ आना है। अब इस मॉडल के अंदर कामयाब अगर होना है तो कंपनी सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट, और हम आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ सपोर्ट, आपको टूल्स, टिप्स, टेक्निक्स, किस तरह बिजनेस बढ़ेगा, किस तरह ये कारोबार चलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बताएंगे। और आपने क्या करना है, यहाँ पे चीजें सीखनी है, कस्टमर नेटवर्क बनाना है और बिजनेस टीम नेटवर्क बनाना है। अब इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1412 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, 1412, और साथ में 5 पॉइंट्स हैं, ये मैं आगे बताता हूँ। ये बिजनेस पॉइंट्स पे चलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद, इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो 5 डेज हम आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन देंगे, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप 10 टॉपिक्स कवर करेंगे और प्रोडक्ट्स के 10 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सके 10 डेज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने ज्वाइन किया, आपने वर्किंग शुरू की, तो फिर क्या होता है कि जिस तरह प्रोडक्ट्स को प्रमोट, रिकमेंड, शेयर करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन, 1 to 1 सिस्टम के थ्रू, तो वैसे वैसे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी शेयर्स बढ़ेगा, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह ये बढ़ता बढ़ता। अब ये मार्केटिंग प्लान देखें, 12 स्टेजेस इस बिजनेस में ज्वाइनिंग से लेकर ऑनरी डायरेक्टर तक की हैं, जिसमें घर, गाड़ी, डेली इनकम, मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम, ठीक है, मल्टीपल इनकम, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, हर चीज मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी के अंदर आपको स्पेशल रिवॉर्ड, जिसमें घर, गाड़ी, ठीक है, विला का अवार्ड है। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर आपके मार्केटिंग प्लान का पार्ट है। अब आते हैं तीसरा स्टेप, डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में क्या है, इस कंपनी की एप्लीकेशन है वीएम के नाम से, वी मूवमेंट। इसको ग्लोबल लाइफ शेयरिंग हेल्दी ई कॉमर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके जरिए क्या होता है कि ग्लोबल बाइंग एंड ग्लोबल सेलिंग हो सकती है। ठीक है, आप लोग जो है वो ई कॉमर्स के जरिए, इस ऐप के थ्रू जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ग्लोबल जो है वो आप चीजें बेच और सेल सकते हैं। तो इसी तरह मुझे भी जब इस बिजनेस का पता चला था, मैं भी आया, मैंने स्टडी के साथ इस बिजनेस को वीकेंड पे शुरू किया। पहला मेरा टूर इंटरनेशनल चाइना का हुआ, सेकंड मेरा सऊदी अरेबिया का था, मैं अपनी मदर को साथ में लेके गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस में सीखता गया, स्किल्स लेता गया, अप्लाई करता रहा, मैं बेहतर होता गया। मेरी पोजीशन पहले नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होती गई, और मैंने फिर अपनी जो है वो गाड़ी भी बाई कर ली, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस बिजनेस में क्या होता है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपने क्यों खड़ी कर रही हैं, मैं एक दफा फिर बता देता हूँ। देखें, इस बिजनेस के अंदर मल्टीपल वे में आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करके, टीम बिल्डिंग के थ्रू, और ग्लोबल ई कॉमर्स के थ्रू। तीनों जरिए जो है वो आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, इस बिजनेस को अगर आप करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्यों करना है? देखिए, हालात इस टाइम बहुत टफ है पाकिस्तान में, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही है न्यू करेंसी के, आप पॉवर्टी और इन्फ्लेशन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स की ज्यादा जरूरी है रदर देन एम्प्लॉयज की निस्बत। जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपॉर्चुनिटी देने वाले बनेंगे, टैक्स देने वाले बनेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठे करने वाले बनेंगे, और पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले बनेंगे। तीसरे नंबर पे मोर एंड मोर फैमिलीज लर्न करेंगी हेल्थ को, वेलनेस को, डिजीज प्रिवेंशन रिवर्स नेचुरली कैसे करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्नोलॉजी सीखेंगे, लीडरशिप स्किल्स आएंगी, तो फैमिली स्ट्रेंथन होगी, तो ये मुल्क स्ट्रेंथन होगा। फोर्थ पॉइंट, ये एथिकल ऑनलाइन बिजनेस। हर कोई चाह रहा है कि ऑनलाइन में कैसे पैसा कमाऊं, और ये होम बेस्ड बिजनेस का एक ऐसा मॉडल है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एक्सपीरियंस आप काम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है लर्न हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, और आप इस बिजनेस के थ्रू, वी मोमेंट के थ्रू, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपका ऑनलाइन स्टोर 24 घंटे जो है वो चल सकता है। सो आज की प्रेजेंटेशन, लेट्स फाइट फॉर फाइनेंशियल टाइम और डिजीज फ्रीडम, इस अमेजिंग वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी के जरिए। और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इसको करना है। मैं और मेरी वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी और मेरे कोर लीडर्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप इस बिजनेस में 7 स्टेप्स को अचीव करें। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ज्यादा लोग अच्छी कंपनी में आके भी गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि पहले कंपनी को रिसर्च करें, फिर उसके बाद लोगों को सर्च करें, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म का दौर है। जब आप राइट लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, मैं और मेरी टीम आपके पास है। आप लोग इस बिजनेस को सीखें, समझें, पूछें, और एक एजुकेशन बेस्ड डिसीजन करें। प्रोफेशनल वे का तरीकाकार भी यही है। हमारी जो टीम है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हरदम रेडी है।
होपफुली कि आज की प्रेजेंटेशन ने आपको जो है वो एक दफा ये सोचने पे मजबूर किया होगा कि क्यों ना मैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस का, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनूं और मैं अपनी और अपनी लाइफ को, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। वी आर हेयर टू हेल्प यू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, मेरा सोशल मीडिया आपके सामने है। आप आएँ, क्वेश्चन करें, सेशन को अटेंड करें, ट्रेनिंग से अटेंड करें और बेहतर होते हैं, और हमारी एवरग्रीन रेजिलियंट टीम का पार्ट बने और अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।